क्वेश्चन नंबर 10, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वेयर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू, ये कंडीशन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन 1 है, मतलब स्टैंडर्ड एंगल के बीच में ही हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है और हम लोग को देखना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ पे तो साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स है, इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं हम लोग उस चीज़ को सीखते हैं। टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बदलने का बहुत आसान तरीका है। आप तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि ये टेन इनवर्स एक्स है, तो ये जो है वो परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो 1 है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप साइन इनवर्स में कर देंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूज होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर का वैल्यू 1 और पी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर एक्स हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को पहले हम लोग सीख लेते हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से ऐसे डायरेक्ट इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। देखिए जिसको टेन इनवर्स एक्स को बदलना है ना, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो टेन इनवर्स जो है आप दोनों साइड 10 ऑपरेट कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10y। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे x जो है मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं जब हम लोग रेंज अलग अलग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, और ये हो गया बराबर 10y। और देखिए 10y बराबर x आ गया, और 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर का वैल्यू x हो गया और बेस का वैल्यू 1 हो गया, मतलब ये यूनिट में है, रेशियो में है, तो h बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, पी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया h का वैल्यू। अब जब हमको 10y पता है, 10y का वैल्यू जब x है, तो हम लोग यहाँ से साइन y भी निकाल सकते हैं। तो साइन y बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू x है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन y का वैल्यू हो गया x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हो गया y बराबर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग टेन इनवर्स x को डायरेक्टली यहाँ पे बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, और x के जगह पे हो जाएगा x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, किसी भी चीज़ का दिया हुआ, सपोज आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, और इसको बदलना हो टेन इनवर्स एक्स में, कॉट इनवर्स एक्स में, कोसेक इनवर्स एक्स में, सेक इनवर्स एक्स में, तो थोड़ा सा भी चिंतित होने की बात नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं तो और भी बेहतर है। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है, इसका मतलब अगर इसको कुछ हम लोग वाई मान लेंगे तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन वाई हो जाएगा। साइन वाई बराबर एक्स, मतलब ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक्स बाई 1 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर x यूनिट है और हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट है, तो बेस का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद आपको जो भी टर्मिनोलॉजी निकालने के लिए बोला जाए वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में बस आपको ये सीखना था कि टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो आंसर है x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा।